एक दिन सुशीला की कार लड़कियों के कॉलेज के सामने से निकलती है और रिया किसी लड़के से बात कर रही थी। वही सुशीला देखती है और घर पे रिया के आने के बाद बहुत ही ज़्यादा उसको बुरा भला बोलती है। वह लड़का कौन था रिया, और तेरा उसके साथ क्या रिश्ता है? कौन लड़का माँ? वही जिसके साथ तू कॉलेज के बाहर खड़े होकर बातें कर रही थी। अच्छा वो तो अमन है, मेरा दोस्त है, मेरे साथ ही पढ़ता है। लड़के की बातें सुनकर सुषमा तो आपे से बाहर ही हो जाती है। वह रिया से कहती है, लड़के और लड़की की दोस्ती अच्छी नहीं होती। आज के बाद लड़के के साथ अगर दिखाई दे दी तो समझ लेना उसी दिन से तेरा कॉलेज जाना बंद। सुषमा पुराने विचारों की महिला थी। सुशीला पुराने ज़माने की औरत थी। उसको इस नए ज़माने के तौर तरीके पसंद नहीं थे। उसके नज़र में नियम और मर्यादा में लड़कियों का रहना ज़रूरी था। इसीलिए वह रिया के साथ कुछ ज़्यादा ही सख्त नियम अपनाती थी, जो रिया को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को वो नहीं करना चाहिए। ऐसा लगता है लड़कियों की अपनी ज़िंदगी है ही नहीं। क्या हुआ ननद जी, माँ जी के बातों का बुरा ना माना करिए। पर माँ तो मेरे से ऐसे पेश आती है जैसे लगता है मैं उसकी सगी बेटी नहीं, सौतेली बेटी हूँ। माँ मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती भाभी। पर तेरी भाभी तुझसे बहुत प्यार करती है ना। भाभी की ये बात सुनकर रिया के रोने वाली सूरत पर खुशी की झलक आ जाती है। फिर रिया कहती है, भाभी आप तो मुझे माँ से भी ज़्यादा प्यारी हैं। एक आप ही तो हैं जो मेरे मन को समझती हैं। एक दिन रिया जीन्स टॉप पहनकर कॉलेज जाती है तो सुषमा उसे टोकते हुए कहती है, रिया ये क्या पहना है तूने? छी छी, ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने? चल अभी के अभी इसे बदल और सलवार सूट पहनकर कॉलेज जा। पर इन कपड़ों में क्या खराबी है माँ जी? देखो तो हमारी रिया कितनी सुंदर लग रही है। तुम नहीं जानती बहू, लड़कियों को जितना छूट दो उतना ही बिगड़ती हैं। आप पढ़ी लिखी होकर ऐसे विचार क्यों रखती हैं माँ जी? जब लड़के अपने पसंद से ओढ़ पहन सकते हैं तो लड़कियाँ क्यों नहीं? सुषमा बहू को डांट डपट के चुप करवा देती है और रिया को कपड़े बदल के ही कॉलेज जाने पड़ते हैं। एक दिन रिया कॉलेज से घर आती है तो पूजा रसोई में गाजर का हलवा बना रही होती है। गाजर के हलवे की महक आते ही रिया किचन में खिंची चली जाती है और पूछती है, भाभी गाजर का हलवा बनाया है ना? हाँ बनाया है ना, खाओगी? हाँ भाभी बहुत सारा खाऊंगी। गाजर का हलवा तो मेरी फेवरेट डिश है। पूजा रिया को गाजर का हलवा देती है और खाती जाती है और कहती है, भाभी बहुत अच्छा बना है गाजर का हलवा, थोड़ा और दे दो ना। तुझे जितना खाना है खा ले, मैंने बहुत सारा हलवा बनाया है। पर इससे पहले कि पूजा रिया को और हलवा दे पाती है, सुषमा वहाँ आ जाती है और कहती है, हाँ भाभी थोड़ा हलवा और दे दो, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप ये क्या कह रही हैं माँ जी? क्या आप खाने पर भी रोक करेंगी? लड़की जात है, ज्यादा ठूस ठूस कर खाएगी तो मोटी हो जाएगी, तो कौन फिर करेगा इससे शादी? सुषमा का ऐसे बेतुकी बातें सुनकर पूजा और रिया भौचक्की रह जाती हैं। रिया फूट फूट के रोने लगती है और कहती है, देखा भाभी, माँ कैसे कहती है, क्या मन भर के खाना भी गुनाह है? बिल्कुल भी गुनाह नहीं है मेरी लाडली ननद।
तू मेरे साथ मेरे कमरे में चल, हम ननद भाभी दोनों खूब पेट भर के हलवा खाएंगे। पर मैं अब नहीं खाऊंगी भाभी। ठीक है, तो मैं भी नहीं खाऊंगी। ऐसा मत कहो भाभी, मैं आपको नाराज नहीं कर सकती। चलो आपके रूम में जाकर हम गाजर का हलवा खाते हैं भाभी। एक शादी में सुषमा और उसके पूरे परिवार जाते हैं और वहाँ पे कपल डांस करते हैं। कपल का डांस देखकर रिया का भी मन करता है डांस करने को, और वह भी थोड़ा डांस करने ही लगती है। तब तक उसकी माँ आती है और उसको जोरदार एक तमाचा जड़ देती है उसके गाल पर। क्यों रे, उठाकर बंदरियों के जैसे उछल कूद करने लगी? सभ्य लड़कियों का काम है क्या? सुषमा, ब्याह शादी में तो लड़कियां नाचती ही हैं, इसमें असभ्य वाली क्या बात हो गई? शादी में तो लड़कियों का डांस करना शोभा देता है माँ जी। माँ को तो मुझसे दुश्मनी है भाभी। मैं जो कुछ भी करूँ उनको तो वही बुरा लगता है। चुप कर, नहीं तो और पिटेगी। और सब लोग चुप हो जाते हैं और इसी तरह समय बीतता जाता है। एक दिन रिया अपने भाभी के पास आती है और रोते हुए कहती है, भाभी मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे बचा लो भाभी। पहले बात तो बता रिया, आखिर हुआ क्या है? तू इतनी डरी हुई क्यों है? भाभी वो मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर के पूजा के पैरे तले तो जमीन ही खिसक जाती है। उसके मन में तो आता है कि वह रिया को खींचकर तमाचा मारे, मगर वह दिल से मजबूर थी। अपने ननद रिया को प्यार जो बहुत करती थी, इसीलिए धीरज धरकर वह रिया से पूछती है, रिया, काम तो तुमने घोर बेइज्जती वाला किया है, पर ये तो बताओ ये सब हुआ कैसे? देख, सच सच बताएगी ना तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। भाभी, मैं और वैभव आपस में बहुत प्यार करते हैं, बस अनजाने में हमसे भूल हो गई। पर ये वैभव है कौन? वो शहर के सबसे बड़े जगन्नाथ सेठ का लड़का है भाभी। क्या उसके घर वाले इसके बारे में जानते हैं? नहीं भाभी, अब तो आप ही कुछ कर सकती हैं, क्योंकि वो भी अपने परिवार वालों से यह बात कहने में डर रहा है। यह सुनकर पूजा अपने ननद को समझाते हुए कहती है, रिया, माँ जी के इतनी सख्ती के बाद भी तुमने इतना बड़ा कांड कर दिया। अरे वो माँ जी को अगर पता चल गया ना तो वो तेरी जान ले लेंगी। इससे पहले मैं अपनी जान दे दूंगी भाभी। पूजा समझदारी से काम लेती है। वह पहले वैभव से मिलकर उसके मन की पूछती है। सुनो वैभव, काम तो तुमने शर्मिंदगी वाली ही की है, पर अब एक ही उपाय है, तुम दोनों की शादी करवा दी जाए। भाभी, हम दोनों तो शादी के लिए तैयार हैं, बस हमारे घर वाले मान जाएं। समाज में मुंह दिखाना है तो वो भी करना ही पड़ेगा। यह सुनकर पूजा वैभव के घर जाती है और उसके माता और पिता को सारी सच्चाई बताकर और रिया के शादी के लिए मनाती है। वैभव के माता पिता अच्छे विचारों वाले लोग थे। उसके पिता तो इस बात पर बहुत ही खुश हुए और उन्होंने पूजा को बोला, बेटी, तुम्हारे संस्कार और व्यवहार को देखकर हम तुम्हारे ननद पर कोई उंगली नहीं उठाते और इस शादी के लिए मान जा रहे हैं। बेटी, भाभी हो तो तेरे जैसी, तुम तो अपने ननद को उसके माँ से भी ज्यादा प्यार करती हो, फिर हम इस शादी के लिए मना कैसे कर सकते हैं? बच्चों से जो भूल हो गई उसे अगर सुधारेंगे नहीं तो समाज में बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। पूजा ऐसे ही अच्छी बातें करके अपने सास ससुर को भी मनाती है।
ऐसे ही पूजा की समझदारी की वजह से रिया और वैभव की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद रिया के माँ को जब सुषमा को यह सच्चाई पता चलती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है और वह पूजा से जाकर बात करती है और कहती है, मेरी इतनी शक्ति के बावजूद भी रिया ने ऐसा कांड कर कैसे दिया बहू? बस इस वजह से माँ जी, बेटी को शक्ति के बजाय संस्कार, आपने उसे प्यार से सही गलत की समझ नहीं दी। बेटी को सहेली बनाकर सही गलत का ज्ञान देती तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। यह सुनकर के सुषमा को समझने में देर नहीं लगती कि बेटियों को शक्ति से नहीं प्यार से संस्कार दिए जा सकते हैं। फिर उसी दिन से उसका नज़रिया इस बारे में बदल जाता है।